चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। So today we are here to solve exercise number 5.3 of your chapter number 5 differentiation। इसकी पहली एडवांस एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। बेसिक डिफरेंशिएशन 5.2 में हो गया, एडवांस डिफरेंशिएशन अब स्टार्ट हो गया, राइट। सो 5.3 दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक था इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? देखो, अब चैप्टर नंबर 5 में आपको हर एक्सरसाइज में नए नए फंक्शंस के बारे में बताया तो जाएगा ही जाएगा, उनके डेरिवेटिव्स के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज आईटीएफ। और ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एनसीईआरटी का मुझे पर्सनली ड्रॉबैक लगा कि चैप्टर नंबर 5 से पहले कुछ ऐसे फंक्शंस जो आज से पहले अपन ने सीखे ही नहीं है ना, उसको चैप्टर नंबर 5 में बताया भी है कि ऐसे फंक्शंस भी होते हैं, एंड देन फिर उसका डेरिवेटिव करना भी बताया। जबकि जब हमारे पास रिलेशंस एंड फंक्शंस 12th में भी हैं और 11th में भी हैं, तो उन सारे फंक्शंस का इंट्रोडक्शन एटलीस्ट उन चैप्टर्स में दे दिया जा सकता है, ताकि इस चैप्टर में केवल लोड रहे डेरिवेटिव निकालने का, तो वो वेटेज भी डिवाइड हो जाता और बच्चे का मतलब माइंड का वेटेज भी डिवाइड हो जाता है, क्योंकि फंक्शंस तो वहां सीख लिए। हाँ, कुछ एक फंक्शन सीख लिए, जैसे मॉडुलस फंक्शन सीख लिए, सिग्नम फंक्शन सीख लिए, लेकिन जैसे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं ये नहीं सीखा। एंड दूसरा आ जाओ आप लॉगरिथमिक, सबसे इंपॉर्टेंट जो 5.4 आने वाला है अभी, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का टोटल इंट्रोडक्शन से लेकर डिटेल्ड नॉलेज इस चैप्टर में। मतलब पहले तो फंक्शन को सीखो बैठ के एक बार। डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, डेरिवेटिव के जोन से बाहर आओ कि भूल जाओ डेरिवेटिव निकालना क्या होता है। एक बार पहले फंक्शन सीखो, नया सिखा रहे हैं आपको। फिर नया फंक्शन सीखो, उसके ग्राफ तक इसी चैप्टर में बताएगा, उसके डोमेन रेंज भी इसी चैप्टर में बताएगा। फिर डेरिवेटिव तो एंड में बताएगा जिसका डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा। ठीक है, एनीवे जो है उनको डील करना पड़ेगा। तो हर एक एक्सरसाइज में आपको नए नए फंक्शंस मिलेंगे, तो आपके सामने चुनौती है पहले उन फंक्शंस को समझना, और अगली चुनौती है उसका डेरिवेटिव निकालना। ओके। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन सरल सी चीज थी और आईटीएफ आप पहले से जानते थे, लेकिन अगली एक्सरसाइज से ऐसा हो जाएगा कि आपको नए नए फंक्शन सीखने है ना। ओके, सो यू कैन सी द टू कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस आर देयर। तो हम आप यहाँ से क्वेश्चन भी डिवाइड करोगे तो 1 to 8 तो है, 1 to 8 जो क्वेश्चन हैं डेट आर बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव पे, ठीक है। एंड 9 से लेके फिर देखो आईटीएफ शुरू हो गए, आईटीएफ शुरू हो गए, ठीक है। सो हम कोशिश करते हैं, चलो 1 to 8 तो आज खत्म करते हैं, फिर आईटीएफ कल देखेंगे। ओके। वन मोर थिंग, कल भी मैंने बताना भूल गया आपको कि देखो आपके यहाँ पे डोमेन का जिक्र हो रहा है। हमने हालांकि देखा था कि हमने डोमेन लिखे हैं लिस्ट में सामने, लेकिन हमने ऐसे समझ के लिखे हैं कि ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बट फिर भी देखो आपके बुक में है तो आपको ध्यान देना है। कल को पूछ ले कॉस इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का डोमेन बताओ, ये cos इनवर्स एक्स का डोमेन नहीं है, ये इसके डेरिवेटिव का डोमेन। इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डोमेन ये है। ये cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है और ये उसका डोमेन है, ठीक है। ये sec इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है और ये इसका डोमेन है। अच्छा देखो, इस डोमेन को हमने किसी और फॉर्म में लिखा था, याद हो तो हमने ऐसे लिखा था आर माइनस क्लोज इंटरवल -1। आप ध्यान से देखो, ये बात और ये बात सेम है, ये सेट फॉर्म में है, ये इंटरवल फॉर्म में है, ठीक है ना। और ये दोनों सेम थे। और बचे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो वो शायद पहले डिस्कस कर लिया होगा, इसलिए इस टेबल में इसने दिया नहीं। कुल मिला के हमको डोमेन याद रखनी है, क्या किसकी डोमेन है ये भी याद रखनी है, डोमेन किसकी है। 6 आईटीएफ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की डोमेन है। देखो, डोमेन ऑफ एफ डैश, ना कि डोमेन ऑफ एफ। अगर डोमेन ऑफ एफ कहता तो ये इसकी डोमेन होती। अब इनकी डोमेन तो हम आईटीएफ में सीख चुके हैं, तो बहुत सारी बातें हैं, इनकी डोमेन, इनके डेरिवेटिव की डोमेन। ओके, चलें आगे। चलिए, सो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइनली स्टार्ट करते हैं हम। बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ओके, पहला क्वेश्चन इज 2x + 3y = sin x, ठीक है। 2x + 3y = अब देखो, इस फंक्शन को हम दो अप्रोच, इस क्वेश्चन को हम दो अप्रोच से कर सकते हैं। हमने देखा, आप ध्यान से देखो, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ही नहीं, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इसमें y आइसोलेट हो सकता है, चेक करो, इसमें y आइसोलेट हो सकता है। तो जब y आइसोलेट हो सकता है तो हम एक बार इस क्वेश्चन में पुरानी अप्रोच भी लगा सकते हैं। कैसे? यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी sin x -2x/3, इतना तो कर ही दोगे। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we get 1। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, बोलो बेटा।
8 बजे का टाइम है। मैथ्स की छुट्टी वो कैसे कर सकते हैं? हाँ। हाँ उनका उनका आपको पता, आपको 8 बजे आना है मैथ्स के लिए। ठीक है। खुदाकर सर ने मैथ्स की छुट्टी कर दी। ओके एनीवेज, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy बाय dx इक्वल टू, चलो अब इसमें 1/3 तो कांस्टेंट पार्ट की तरह ट्रीट होगा, कांस्टेंट को बिल्कुल बाहर निकाल दो। और साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलो, cos x, राइट, माइनस 2x का डेरिवेटिव बोलो 2, आंसर। और क्या करोगे, है ना? तो इसको ज्यादा ज्यादा ऐसे लिख दो, cos x -2 / 3, मैच करो। सही है। अब दूसरा तरीका, जब अपन इम्प्लिसिट फंक्शंस की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको भी इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह ट्रीट करें, मतलब इसके डेरिवेटिव निकालने के मेथड को इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने के मेथड से ही हम सॉल्व करें, क्योंकि उसने बस पहला फंक्शन ही एक्सप्लिसिट दिया, बाद में सब इम्प्लिसिट दिया है उसने, है ना? क्योंकि एक तरीके से ये क्वेश्चन की तो जगह नहीं है इस एक्सरसाइज में, पिछले एक्सरसाइज में इसका काम हो चुका था, लेकिन फिर भी चलो भाई, एक पहला क्वेश्चन एक्सप्लिसिट दे दिया, उसको भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्या करके, पहले वाई को आइसोलेट करके एंड विदाउट आइसोलेटिंग वाई। तो अगर मैं इसी फॉर्म में, जैसा ये है वैसा ये है, वैसे ही फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो टेल मी, 2x का डेरिवेटिव 2, बस जैसा है वैसा का वैसा डिफरेंशिएट करते जाओ, 2x का डेरिवेटिव 2। अच्छा देखो, कायदे से तो 2x का डेरिवेटिव 2, और अंदर में गया तो x भी मिला, और x का डेरिवेटिव dx/dx 1 हो गया, कायदे से तो ये हुआ है, बट मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है ना। 2 प्लस 3y का डेरिवेटिव, तो इसको पहले 3x की तरह ट्रीट करो, तो 3x होता तो 3 होता। अब y से भी तो मुलाकात करोगे, सो y का डेरिवेटिव dy/dx, वहां पर भी 2 × dx/dx हुआ है, लेकिन कट के वो 1 हो गया है, तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। और इधर आओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, और यहाँ पर भी फिर x से मुलाकात करी है मैंने, लेकिन x का डेरिवेटिव dx/dx है, वो 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? कई बच्चे कहते हैं कि सर जब y होता है तो आप 3y का करके फिर y से मुलाकात करते हो, लेकिन जब x होता है तो आप 2 का x का करके x से मुलाकात क्यों नहीं करते? हैं साइन एक्स है तो साइन एक्स का करके x से मुलाकात करते हैं, उधर भी करते हैं, लेकिन dx/dx 1 हो गया, तो वो प्रैक्टिकली 1 आ रहा है, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? चलो, अब यहां से dy/dx को आइसोलेट कर दो। देखो किसी ना किसी को तो आइसोलेट करना पड़ेगा, या तो पहले y को आइसोलेट कर दो, अब किसी को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है, और या फिर किसी को नहीं कर रहे तो फिर फाइनली आपको जो आंसर चाहिए dy/dx ही तो चाहिए आपको, तो dy/dx को आइसोलेट कर दो। देखो क्वेश्चन ही पढ़ो, फाइंड dy/dx इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, फाइंड dy/dx, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करना है, फाइंड द डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन करना है, करना वही है, पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। ओके ठीक है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, cos x तो उधर है ही सही, 2 माइनस हो जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई तो डिवाइडेड। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन दोनों अप्रोचेस से किया, क्योंकि एक्सप्लिसिट था तो एक्सप्लिसिट को आइसोलेट करके भी कर सकते हैं विदाउट आइसोलेट, लेकिन अब बाकी के क्वेश्चन सारे इम्प्लिसिट है, तो अप्रोच ये वाली चलेगी, वो वाली अप्रोच अगले क्वेश्चन से। हाँ, ओनली वाई आइसोलेट हो सकता है तो एक्सप्लिसिट है, और वाई आइसोलेट नहीं हो सकता तो इम्प्लिसिट है। जैसे इसमें वाई आइसोलेट हो पाया, मैंने ट्राई करा, ट्राई करके देखो, अगर हो पाया तो वो एक्सप्लिसिट है, नहीं हो पाया तो वो इम्प्लिसिट है। ओके, अब बाकियों में हम ये वाली अप्रोच लगाएंगे, इसको तो हम दोनों से कर सकते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन है 2x + 3y = sin y। अब आप चाह के भी इसमें से y आइसोलेट नहीं कर सकते, साइन y में से y कैसे अलग करोगे, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, वाई साइन को उधर भेज दोगे तो वो साइन इनवर्स हो जाएगा, मानते हैं, लेकिन फिर भी वाई आइसोलेट नहीं हुआ, चेक करो, फिर वाई इधर रह गया, तो कुछ भी करो इसमें से वाई आइसोलेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो फिर वही अप्रोच नंबर 2, जो जिस फॉर्म में है उसको उसी फॉर्म में हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, पहले तो आप लिख देना हेयर द गिवन फंक्शन। अब ये आपने पहचान लिया ना इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो आप क्या लिखोगे, हेयर द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन, गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन। और फंक्शन जब भी लिखो y = fx ही होता है वो, अब वो y आइसोलेट नहीं हो पा रहा है ना, लेकिन फंक्शन तो यही है, y = fx इज गिवन एज, ये फंक्शन दे दिया हमको। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y।
differentiating both sides with respect to x, we get so start differentiating 2x का। अच्छा देखो सेम क्वेश्चन, बस x की जगह y की है ना। 2x का 2 प्लस 3y का किया ही था अभी अपने 3 dy/dx। अब साइन y का एक बार cos y और फिर y का dy/dx। अब आप dy/dx को आइसोलेट करो यहाँ से। दैट मीन्स उसके लिए आपको dy/dx की टर्म्स एक साथ करनी पड़ेगी। सो 2 को तो इधर करो, इसको उधर भेजो। सो इट इज लाइक cos y dy/dx, ये तो सेम। और ये पूरी टर्म है बेटा, पूरी टर्म को उधर लेके जाओ, इसको टर्म की तरह ट्रीट करो, है ना। सो माइनस 3 dy/dx। अब आप RHS साइड पे dy/dx यू कैन टेक एज कॉमन। सो dy/dx की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा cos y -3 और इधर बचा 2। सो यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू निकाल देंगे। ये पूरी चीज जो है इधर डिवाइड हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर क्या हो जाएगी, डिवाइड। सो इट इज लाइक 2 डिवाइडेड बाय cos y -3। देखो मैच करो, सही है। ओके चलते हैं थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर दूं डिलीट। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ लो। ये वाली लाइन अब आप कॉपी पेस्ट मारोगे, ये सारी चीजें कॉपी पेस्ट मारोगे। हम फंक्शन पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, है ना, ताकि 8 तो करें कम से कम आज। दिस इज द गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट फॉर्म में। ठीक है, तो स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्ट्रेट अवे। सो टेल मी, इसका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे हम। वी गेट, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, ए एक्स का डेरिवेटिव ए, एक्स का डेरिवेटिव ए प्लस बी वाई स्क्वायर। तो बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो सबसे पहले तो 2 नीचे आएगा, तो 2 by हो जाएगा। लेकिन y से भी तो मुलाकात होगी, तो डॉट dy बाय, समझ आए। अभी मान लो ये बी एक्स स्क्वायर होता तो 2bx होता इसका, होता ना। लेकिन ये बी वाई स्क्वायर है तो एक बार तो बी एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट होगा और एक बार फिर y का डेरिवेटिव अलग होगा। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, आगे चलो। cos y का मतलब पता है मैंने क्या किया, पता है क्या किया, बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल लिया एक बार मैंने। मुझे एक चीज बताओ, बी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2bx होता है, तो बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई 2by होगा। तो एक बार मैंने विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लिया और फिर मैंने वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लिया, चेन रूल। मैंने पहले इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लिया एंड देन मल्टीप्लाइड बाय वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लिया। वही किया, वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाय डीएक्स होता है। तो एक तरीके से ये चेन रूल यहाँ पे फॉलो हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो cos y का डेरिवेटिव वही, पहले इसको cos x की तरह ट्रीट करो, तो माइनस साइन x होता है लेकिन y है। लेकिन y का डेरिवेटिव भी तो होगा dy/dx। यानी यू कैन फील कि हर एक क्वेश्चन में एक एक स्टेप डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है ना। ठीक है, सो dy/dx आइसोलेट कर दूं तो ये माइनस में, तो इसको इधर ले आते हैं ना ताकि पॉजिटिव बन जाए और a को उधर भेज देते हैं, राइट। सो इट इज लाइक 2by dy/dx प्लस साइन y dy/dx और उधर जाके ये -a, राइट। ओके, सो यहाँ से dy/dx कॉमन लिया, सो 2by प्लस साइन y, 2by प्लस साइन y। अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव भी इम्प्लिसिट फॉर्म में आएगा, उसमें y वाली चीज दिखाई देगी। बहुत कम बार ऐसा होगा कि वो y सॉल्व होकर x बन रहा है, बाकी जनरली उसको y वाली फॉर्म में छोड़ देंगे। हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि इसमें अभी आंसर में y क्या कर रहा है, हम उसको उसी फॉर्म में छोड़ देंगे, राइट। -a डिवाइडेड बाय 2by, देखो पूरा y है, x तो है ही नहीं इसमें। कई बार y होगा, कई बार x होगा, कई बार दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, कई बार ऐसा y होगा जो सॉल्वेबल होगा, उसको x की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है गिवन इक्वेशन से, वैसे से भी। लेकिन कई बार ऐसे कैसे छोड़ना होगा, आंसर मैच करो, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, सो यू कैन क्लियरली फील कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ना। ठीक है, ओके, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट एक्स वाई। तो अब देखो लेबनीज रूल, प्रोडक्ट रूल, सबका कॉम्बिनेशन तो आएगा ही आएगा ना, जो भी पुराना पढ़ लिया। सो एक्स वाई का डेरिवेटिव करने के लिए, एक्स वाई का डेरिवेटिव करने के लिए एक्स इंटू वाई है ना ये, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेबनीज रूल लगाना पड़ेगा, है ना। अब लेबनीज रूल ऐसे नहीं, पिछली एक्सरसाइज की तरह इसको यू ले लो, उसको वी ले लो। अब थोड़ा एडवांस है तो हम ऑन द गो करेंगे, ऑन द गो, ठीक है।
ऑन द गो कैसे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक बार के लिए इसको ऐसे लिख लो भाई एक्स वाई है, एक बार के लिए ऐसे लिख लो कि सर हमको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई करना है, ताकि पढ़ने वाले को दिक्कत नहीं आए। वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का तो ऑन द गो कर ही दो, कैसे, 2y डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, 10x का सेक स्क्वायर x एंड y का तो होता है ये डी वाई बाय डी एक्स। अब आप सब कुछ सारा डेरिवेटिव हो चुका है, बस एक का बाकी है, इसका फिर आप तसल्ली से कर लो, बाकी कॉपी पेस्ट, ठीक है। चलो भाई लेबनीज रूल क्या होता है, u डैश v प्लस यू वी डैश, सिंपल सी भाषा में बात करें तो इसका डेरिवेटिव करके इससे गुणा करो, इसका डेरिवेटिव करके इससे गुणा करो और दोनों को जोड़ो। तो x का डेरिवेटिव पहले फर्स्ट वाले से स्टार्ट करना, x का डेरिवेटिव 1 डॉट y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव किया तो वो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव किया तो वो एज इट इज, प्लस अब x एज इट इज और y का डेरिवेटिव dy बाय dx, समझ आया, ये हुआ है इसका डेरिवेटिव, बाकी सारी चीजें सेम, 2y dy बाय dx प्लस सॉरी इक्वल टू सेक स्क्वायर x एंड प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो अब आप इस आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो उसी को आइसोलेट करोगे आप। तो डी वाई बाई डी एक्स के कितने टर्म्स दिख रहे हैं, एक दो तीन, तीनों को साथ में रखो, बाकी सबको इस साइड पे, इन तीनों टर्म्स को इस साइड ले आओ या एक साइड ले आओ कहीं भी, या तो इस साइड या इस साइड, और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड आइसोलेट कर दो। सो आप देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स में एक साइड रख के और हैंड टू हैंड आप दो स्टेप में करना, मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, कॉमन भी ले लेता हूँ, एक दो तीन में से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा एक्स, वहां से क्या बचा 2y प्लस 2y, और ये इधर आएगा तो -1, डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स में से डीवाई बाई डी एक्स ही कॉमन ले लिया तो -1 ना, ओके, इक्वल टू इधर क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स, और ये 1 इंटू वाई वाई बन चुका है, उधर जाके -y, आंसर आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ बस, है ना, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y। अब देखो एक्स एंड वाई का कॉम्बिनेशन है आपकी बात इसमें, फिर मैच हो गया, समझ आया, हाँ 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 हाँ, बी कहाँ पर है, थर्ड वाले में हमने बी को, देखो बेटा x और y are treated as variables and all the other things like a b c d are treated as arbitrary constants, ठीक है। तो इनको वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करना है, वो बोलेगा नहीं, ये कैलकुलस में ही अंडरस्टूड है ये बात। तो ये अगर मान लो यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3 होता तो 2 3 जा 6y आंसर आता, मतलब 2 को बस बी 3 से मल्टीप्लाई ही करना होता है ना, बस और कुछ थोड़ा ना करना होता है इसका। तो जब ये 3 की जगह बी है तो अब 2 को भी बी से केवल जस्ट मल्टीप्लाई ही करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बी एंड वाई, वाई वेरिएबल है, बी कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट की उपाधि देनी है, उसको उसी की तरह इज्जत देनी है, इसको भी भाई साहब वेरिएबल है, इसको वेरिएबल की इज्जत देनी, समझ गए, उसका डेरिवेटिव भी करना है। अब अच्छा आप ऐसे कहना चाह रहे हो कि बी का भी करो, डी बी बाय डी एक्स ऐसे, तो करता मैं अगर बी वेरी, अगर क्लियर कट गिवन होता ना कि y इज ए फंक्शन ऑफ बी, तो फिर मैं वाकई में यही ही करता। बट जब आपको y इज ए फंक्शन, देखो इसने कहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स y और x ही वेरिएबल्स, बाकी जितने भी चीजें आ रही हैं दैट आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो उनको, वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है वो कॉन्स्टेंट्स अभी टेम्पररीली वेरिएबल फॉर्म में है, बाकी है वो कॉन्स्टेंट्स। चलो तो फिफ्थ पे आ जाए, और कोई डाउट नहीं है भाई, छोटी मोटी जितनी भी डाउट है अभी क्लियर कर लेना, क्योंकि एडवांस लेवल पे जब हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं तो ये छोटी मोटी डाउट्स नहीं रहनी चाहिए हमारे माइंड में, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो 2x, और हैन कायदे से एक्स का भी डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं dx बाई dx, लेकिन 1 बन रहा है तो मैं लिख ही नहीं रहा हूं। अब लेबनीज रूल, अब ऑन द गो लगा सकते हो, एक्स का डेरिवेटिव 1 और y एज इट इज, दोनों का नहीं करना, एक का करना है, एक को छोड़ना है। अब x को छोड़ना है और y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ये केवल एक्स वाई का हुआ है अभी तक, ओके। वाई स्क्वायर का पहले एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट होगा तो 2y, अब y का dy बाय dx, 100 200 ऐसी चीजों की तो कोई औकात ही नहीं होती कैलकुलस में, जीरो, 1 करोड़ भी होता तो भी उसका डेरिवेटिव जीरो था, ओके ठीक है। चलो तो dy बाय dx की दो टर्म्स दिख गई आपको, दिख गई क्या, सो dy बाय dx ये रहा, ये रहा, इन दोनों में से dy बाय dx अगर मैं कॉमन ले लूँ
तो यहां से तो बचता है एक्स, वहां से बचता है +2y, बाकी सबको उधर भेजना है। तो 2x उधर जाके -2x और 1 × y उधर जाके -y, राइट। सो dy/dx इक्वल टू -2x -y डिवाइडेड बाय x +2y। या तो इस फॉर्म में होगा या फिर दोनों का माइनस कॉमन निकाल लें। सो 2x + y इक्वल टू x + 2y। बोलो निकाला है कि नहीं निकाला है? कॉमन निकाला है, तो दोनों में माइनस है तो निकालेगा, अगर एक में माइनस होता तो नहीं निकाल। ठीक है, तो सेकंड वाली फॉर्म में है। बाकी अगर इधर भी छोड़ दोगे तो भी मार्क्स नहीं काटेगा वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ता है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, सो x³ बोलो 3x², एक पावर कम करनी है ना, 3 में से एक कम हो गई। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x 3x²। अब x² y है बेटा। ठीक है, एक मिनट रुको, थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं ताकि स्पेस मिले सॉल्व करके। फिर से आओ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट बोलो x³ का क्या किया हमने, 3x², इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब x² इंटू वाई है, सो लेबनीज रूल लगना है। सो एक ब्रैकेट लगा के आराम से पहले तसल्ली से इसको सॉल्व कर लिया, या फिर अगर इधर कंफ्यूजन है तो आप साइड में लेके जाके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो x² में पहला फंक्शन है x², दूसरा फंक्शन है y। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करके दूसरा एज इट इज, तो x² का डेरिवेटिव और दूसरा फंक्शन एज इट इज, डॉट लगाया करो बीच में बकायदा ना, ये इसका डेरिवेटिव है, ये एज इट इज है, प्लस अब x² एज इट इज डॉट और y का डेरिवेटिव dy/dx। तो पकड़ में आ रही है चीजें, ठीक है ना। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पता है कैलकुलस में मजा आता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब चीजें समझने आने लग जाती है ना, सॉल्व होने लग जाते हैं ना क्वेश्चन, तब मजा आने लग जाता है ना। प्लस xy² अगेन लेबनीज रूल, अब की बार स्क्वायर y का है तो एक और ब्रैकेट लगा देते हैं। तो x का डेरिवेटिव 1 और y² एज इट इज, देन x एज इट इज और y² का डेरिवेटिव बोलो अनुष्का 2y इंटू dy/dx, 2y dy/dx, डन, ब्रैकेट क्लोज। प्लस y³ भी अभी, तो y³ को पहले x³ की तरह ट्रीट करेंगे तो 3x², लेकिन y³ है तो 3y², लेकिन फिर y का भी तो डेरिवेटिव होगा, तो dy/dx। कुल मिला के जहां y आ गया वहां पे dy/dx की टर्म तो बननी ही बननी है डिफरेंशिएट करने के बाद। जहां पे y आ गया देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, देखो बन गई एक, यहाँ आ रहा है, इस टर्म के हिसाब से एक बार यहाँ बनी, इस टर्म के हिसाब से एक बार यहाँ बनी, और इस टर्म के हिसाब से एक बार यहाँ बनी। एक एक बार आपको dy/dx की टर्म बननी ही है जहां पे y के हल्की सी भी झलक है। ओके, जहां पे y की झलक ही नहीं है वहां पे dy/dx की टर्म नहीं बनेगी। ओके, 81 हो या 61 हो या 31 हो, हमको क्या फर्क पड़ता है, 0। चलो जी, तो dy/dx की टर्म्स अब पिक करते हैं हम। एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, और वैसे भी सबके बीच में प्लस 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 साइन है, तो हम डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। मान लो उनके बीच में मल्टीप्लाई का ऐसा कुछ साइन होता तो फिर सोचना पड़ता है ना, प्लस प्लस ही तो है सब में। सो कर दो, तो dy/dx को मैं कॉमन निकाल दूं। बोलो पहली टर्म क्या दिख रही है, x² प्लस उधर क्या है x इंटू 2y को क्या लिखेंगे 2xy, 2xy, एंड लास्ट टर्म है 3y² प्लस 3y², नाइन फाइन। और बाकी सबको उधर भेज दें, बचा क्या 3x² तो -3x², और 2xy तो -2xy, डन। हो गए 5 टर्म थी, 1 2 3 4, नहीं ये भी तो है y², नहीं गिन लिया करो आप ना, देखो 1 2 3 4 5 6 थी, तो 3 इधर आ गई, 2 आ गई, बीच एक बच रही है ना, तो y² इधर आके -y²। सो नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आंसर लिख दूंगा मैं, dy/dx इक्वल टू माइनस का 3x² माइनस का 2xy माइनस का y² होल डिवाइडेड बाई ये पूरी चीज x² प्लस 2xy प्लस 3y, तो अगेन सब में माइनस है, सो यू कैन टेक द माइनस साइन एज कॉमन, यहाँ पे इस जगह पे -3y², यस स्क्वायर लिखना बोल 3y²। ठीक है, मैच हो गया 1 to 1। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाइए 7। sin² y प्लस cos xy इक्वल टू पाई, तो पाई कांस्टेंट है ना, घबराना मत, पाई से पाई कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 है। ओके ना,
ठीक है। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लाइन लिखनी है हर एक क्वेश्चन में, वी गेट सो साइन स्क्वायर वाई। अब सुनना ध्यान से, साइन स्क्वायर वाई इज एक्चुअली साइन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको समथिंग के स्क्वायर की तरह ट्रीट करो। अब समथिंग को एक बार एक्स लो, तो एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है, 2x। तो साइन वाई के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 sin y। साइन वाई के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 sin y। समझ आया। सो साइन स्क्वायर वाई को सबसे पहले मैं साइन वाई का होल स्क्वायर मानूंगा, तो उसके हिसाब से इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 sin y। यहाँ तो कोई डाउट। अब होल स्क्वायर का काम हो गया। अब साइन वाई का डेरिवेटिव, चेन रूल से डॉट लगाया मैंने, चेन रूल से कॉस वाई। और अब कॉस साइन वाई का काम हो गया, तो अब वाई से डी वाई बाई डी एक्स की टर्म भी तो बनेगी, सो वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो पहले स्क्वायर को सॉल्व किया, फिर साइन को सॉल्व किया, फिर वाई को सॉल्व किया। एक एक कंपोनेंट पकड़ना है, बाहर से अंदर की तरफ चलना है, बाहर से अंदर की तरफ। अब ऐसे मत सोचना सबसे बाहर साइन है और अंदर स्क्वायर है ना, सबसे बाहर स्क्वायर है, अंदर साइन है। ऐसा केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही होता है, बाकियों में दिक्कत नहीं है। बाकियों में तो जो बाहर है बाहर दिखाई देगा, जो अंदर है वो अंदर दिखाई देगा, इसमें नहीं दिखाई देता। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अगर स्क्वायर क्यूब हो रहा हो तो थोड़ा ध्यान से चल लेंगे। ओके, सो पहली टर्म का जो भी डेरिवेटिव बनना था बना लिया हमने। नाउ द नेक्स्ट इज कॉस एक्स वाई। अब बाहर कॉस है, अब बाहर कौन है, कॉस। प्लस है बीच में, मैं प्लस लगा दूं। तो कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ समथिंग। तो माइनस साइन ऑफ, और वो समथिंग है एक्स वाई, और समथिंग है एक्स। ये तो है कॉस ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव है। अब डॉट लगाऊंगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स वाई के डेरिवेटिव से। अब मुझे पता है कि एक्स वाई के डेरिवेटिव में दो टर्म्स बनती है, यू डैश वी प्लस यू वी डैश। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों टर्म्स से होगा भाई। हम चेन रूल से क्या करते हैं, इसके डेरिवेटिव को एक्स वाई के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। इसका डेरिवेटिव ये है। अब एक्स वाई का डेरिवेटिव में दो टर्म्स बननी है, तो दो टर्म्स से दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। तो आपको अच्छे से ब्रैकेट्स वगैरह लगाना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना है और अब एक्स वाई का डेरिवेटिव लिखना है, ताकि अंदर जाके फिर मल्टीप्लाई। समझ गए। कई बार क्या करते हैं बच्चे, हमें ब्रैकेट नहीं लगाते, बस एक्स वाई का डेरिवेटिव लिखना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप जैसे, नहीं कंफ्यूजन, कंफ्यूजन भी क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, गलत गलत हो जाएगा। कंफ्यूजन तो क्यों होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बता रहा हूँ भैया, देखो ये मैंने तो ब्रैकेट लगा दिया ना। एक्स वाई का डेरिवेटिव बोलो, कई बार कर लिया ऊपर, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डी वाई बाय डी एक्स, प्लस एक्स एज इट इज। नहीं देखो गलत कर दिया, दोनों का कर दिया। ऐसा होता है, कई बार होता है ना, एक्स का भी कर दिया वाई का भी कर दिया। एक्स का किया तो वाई एज इट इज, और एक्स का किया तो अब डी वाई बाय डी एक्स। अब सुनो, अब आप अगले स्टेप में आपने ब्रैकेट लगाया ना, अगले स्टेप में आप ऑटोमेटिकली इसको वाई से और इसको एक्स डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई करो। लेकिन लेट्स से अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाता, ये देखो कैसा दिखाई देता है, ये हट गया, ये हट गया। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में इसको केवल इससे मल्टीप्लाई करते, उससे इसको मल्टीप्लाई नहीं क्यों करते आप, जब ये मल्टीप्लाई इससे होता हुआ दिख रहा है तो आप उससे क्यों करोगे। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, गलत होगा। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बस हाँ सॉल्यूशन गलत है आपका। ओके, सो कभी भी चेन रूल को फॉलो करो, तो चेन रूल में इस चीज का ध्यान रखना कि जब अगली स्टेप आ रही है चेन रूल की, तो उसमें दो टर्म्स तो नहीं है। अगर एक टर्म होती, मान लो ये टर्म ही नहीं होती, तो ब्रैकेट ब्रैकेट की क्या जरूरत है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, उन दो को डॉट 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 लगा के मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन उसके अगले डेरिवेटिव में बाइनोमियल है वो, इट इज नॉट ए मोनोमियल, इसमें दो टर्म्स है। तो दो टर्म्स जब भी आएंगी तो हम, और मल्टीप्लाई होना है पीछे, तो हम बाकायदा इधर मल्टीप्लाई से साइन भी लगा देना। समझ गए, क्लियर है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। इक्वल टू, आगे पाए का डेरिवेटिव 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने का ही तो काम है, तो अभी देखो इसको मल्टीप्लाई भी हम करेंगे, तो एक बार पहले पूरी स्टेप से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ना। सो देखो 2 sin y cos y क्या होता है, sin 2y। अभी तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, sin 2y dy बाई डी। देन प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करना है ना, 100 मल्टीप्लाई भी करते जाते हैं। माइनस साइन एक्स वाई को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। बोलो, जिससे होगा ऐसे, बेटा एक्स वाई उसका एंगल है, एक्स वाई उसका एंगल है ना। और माइंड ऐसे ही काम करता है, साइन एक्स वाई इंटू वाई, साइन एक्स वाई का स्क्वायर, एंगल के वैल्यू को एंगल में ले गए है ना। एक तरीके से ऐसे है कि साइन 30 डिग्री इंटू कुछ भी है, मान लो 3/5 है, तो इसका मतलब हो गया साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू 3/5। इज इट करेक्ट। एंगल के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, ट्रिग्नोमेट्री है ना, जानलेवा होता है वो, ठीक है ना।
इनफ्लेमेबल मटेरियल होता है, देखा रहता है ना, हम कई बार ट्रैवल करते हैं ट्रक के पीछे रहता है, कृपया दूरी बनाए रखें, इसमें हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल है, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करिए, हाईली इनको दूर से देखना है। ओके, ठीक है। तो y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली माइनस तो लगेगा ही, y इंटू साइन एक्स। और अगर डाउट होता है तो एंगल को एक ब्रैकेट और लगा दिया करो, तो ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा तो आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, भैया एंगल है आप अंदर ही रहो, ठीक है ना, आप बाहर से किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। और y को पहले क्यों लिखा, क्योंकि हमारी छोटा फंक्शन पहले लेंथ में, और लेंथ में जो बड़ा फंक्शन है बाद में, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, x आएगा, साइन एक्स वाई आएगा, एंड डी वाई बाई डी, डेरिवेटिव वाला पार्ट हमेशा लास्ट, नॉन डेरिवेटिव पार्ट पहले, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब डी वाई बाई डी एक्स की दो टर्म्स है, एक दो, इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स ले लो कॉमन, तो इधर से क्या बचा, साइन टू वाई, माइनस उधर से क्या बचा, एक्स साइन एक्स वाई, एक्स साइन ऑफ एक्स वाई, फाइन, इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा ये, सो वाई साइन एक्स वाई। अब तो आपको बताइए, तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं, आप अगली स्टेप में करना, मैं इसको इसी स्टेप में इधर ले आता हूँ, बोलो, ये यहाँ से जाएगा, डिवाइडेड बाय इसके नीचे आएगा, तो साइन टू वाई को भी चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, माइनस एक्स साइन, मैच, एग्जैक्ट मैच है। ओके, एक्स वाई को ब्रैकेट में लगाया क्या, या नहीं लगाया, नहीं लगाया, क्योंकि वो मानता है कि बच्चे हैं एडवांस इतने तो कि एक्स वाई को एंगल है, नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब आप उनको गलत मत साबित करो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर आईटीएफ कल देखेंगे, है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, क्या बता रहा है हमको, नहीं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई है, अगर ऐसे बताता तो फिर क्या ही बताता, लेकिन वाई है, इस ये स्पेसिफिक केस है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई 1 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई 1 है, ये स्पेसिफिक केस है, ये हमेशा नहीं होता, ये बता रहा है अभी है, ये इसको आइडेंटिटी की तरह याद नहीं रख सकते, है ना। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, आ जाइए, तो साइन स्क्वायर एक्स को, साइन एक्स का होल स्क्वायर 2 साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता ही है, प्लस कॉस स्क्वायर वाई का 2 कॉस वाई, बोलो, अच्छा सॉरी, साइन एक्स का तो किया ही नहीं, यस, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, अब करना है एक्स का जो 1 है, ठीक है, ठीक है, कॉस स्क्वायर वाई का 2 कॉस वाई, और कॉस वाई का माइनस साइन वाई, माइनस का है तो ब्रैकेट लगाना, और वाई का डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 का जीरो, जीरो, ठीक है ना, जीरो। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x, तो यहाँ से अब आगे से एक चीज और याद रखनी है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, की साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन 2x। कई बार ये सारी चीजें डायरेक्ट अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन दो दो तीन तीन पन्नों के होंगे, अब वहां पे हम साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स करके साइन 2x करने तो और ज्यादा लेंदी हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x, तो अगर साइन साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x है ना, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वो माइनस साइन 2x होगा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x, और कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, देखो 2 cos y माइनस साइन y क्या बन जाएगा, माइनस साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का तो फिर डी वाई बाई डी एक्स होता ही होता, इक्वल टू जीरो। अब इसको उधर ले जाओ या उसको उधर ले जाओ, कुल मिला के ये आइसोलेटेड हो जाएगा आराम से, यहाँ से आ जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू साइन 2x, कैसे भी देख लो, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन 2x बाय साइन 2y, यही आंसर आ रहा है, साइन 2x बाय, ठीक है, ठीक है, सो साइन स्क्वायर इसका डेरिवेटिव, और कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन 2, दोनों का साइन 2x है, साइन स्क्वायर एक्स का पॉजिटिव साइन 2x है, कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस साइन 2x है, सो यू कैन नोट इट डाउन इन योर लिस्ट, लिस्ट बना रहे हो ना लंबी चौड़ी, वो जो नोट्स में कर रहे हैं वो अलग है, और उसके अलावा एक लंबी चौड़ी एक शीट बड़ी लो, मतलब लेंथ वाइज आती है ना जो, उसमें ये लिख दो, और जैसे जैसे मॉरल ऑफ द स्टोरी, जैसे किसी से क्या मिला किसी से क्या मिला उसको नोट करते जाओ, फिर देखो आपके नेक्स्ट, उसको याद भी करते जाओ, फिर आप देखो एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपके पास बहुत अच्छे से लिस्ट तैयार होगी, तो आप क्या होगे उसी को रिवाइज करके एग्जाम में बैठोगे ना, फिर देखो आपकी सॉल्व करनी, ओके। सो दो आज की दो मॉरल ऑफ द स्टोरी, साइन स्क्वायर इसका डेरिवेटिव साइन 2x, एंड कॉस स्क्वायर का एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, ठीक है, चलो आईटीएफ कल देखेंगे।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।